दीपावली के ये पावन दिन प्रभु महावीर के जीवन का स्मरण कराते हैं। प्रभु महावीर का जीवन कैसा रहा, कैसी उनकी यात्रा रही, जीवन की मुख्य मुख्य घटनाएं ये तो आपने गुरु भगवंतों के मुख से बीच बीच में प्रवचन में कथाओं में श्रवण की ही हैं, परंतु आज से हम श्रवण करेंगे प्रभु महावीर के जीवन की इस यात्रा को, जहाँ से ये यात्रा प्रारंभ हुई और जहाँ पर निर्वाण तक ये यात्रा, जहाँ इसका समापन हुआ। पूरी इस यात्रा के साक्षी बनेंगे। ये यात्रा कैसी रही, इस यात्रा में कैसे कैसे प्रसंग आए प्रभु महावीर के जीवन में। जीवन की यात्रा अनादि और अनंत काल से चली आ रही है। इस बात का उत्तर कहीं पर भी नहीं मिलता कि किस जीव की यात्रा कहाँ पर प्रारंभ हुई, परंतु इस जीवन की यात्रा जो मोक्ष की यात्रा है, इस यात्रा का प्रारंभ कहाँ से होता है? जहाँ जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, जहाँ पर जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव होता है, वहीं से हम जीवन को प्रारंभ हुआ मान सकते हैं। क्योंकि जब तक आत्मा सोई हुई है तब तक जीवन होना ना होना एक समान ही है। जब आत्मा जागृत होती है, जब जीवन में धर्म का उदय होता है, तभी हम कह सकते हैं कि कोई यात्रा प्रारंभ हुई। प्रभु महावीर की यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? वर्णन आता है नैसार के भव से। कल्प सूत्र में वर्णन आता है। कौन था नैसार? आपकी ही भांति एक सामान्य सा व्यक्ति, प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में निवास करने वाला एक सामान्य सा व्यक्ति, एक सामान्य सा लकड़ियों का व्यापारी। कार्य था उसका जंगल से लकड़ियां लाना और बाजार में बेच देना। अपने कार्य में बड़ा दक्ष, अपने कार्य में निपुण। एक समय की बात, प्रतिष्ठानपुर के राजा को मन में भाव आए, क्यों ना मैं एक विशाल महल का निर्माण कर लूं, विशाल भवन बनवाऊं। राजा महाराजा अक्सर समय समय पर विशाल भवन, महल, धर्मशालाएं ये बनवाते रहते थे, ताकि उनकी यश कीर्ति उनके जाने के बाद भी जीवित रहे। धन की कोई कमी नहीं। अनेकों प्रकार के शिल्पियों को बुलाया गया। अब महल बनाने के लिए लकड़ी की भी आवश्यकता होगी। आज भी आप अपने घरों में काम करवाते हैं तो लकड़ी का काम विशेष रूप से कराते हैं। और प्राचीन काल में तो साज सज्जा के लिए जो भी महल में या भवन में लकड़ी का विशेष उपयोग किया जाता था भवन निर्माण में। तो राजा ने जो ग्राम चिंतक था नैसार, जिसका कार्य वर्षों से पीढ़ियों से चला आ रहा था, उसको बुलाया। आदेश दिया कि मुझे एक विशाल भवन का निर्माण करना है, लकड़ियों की आवश्यकता है, जितना धन चाहिए ले लो और मुझे उत्तम से उत्तम लकड़ी की व्यवस्था। राजा का आदेश नैसार ने स्वीकार किया। अपने कारीगरों को साथ लिया, अपने सेवकों को साथ लिया और कहाँ पहुँच गया? जंगल में पहुँच गया। अब ये एक दिन का कार्य नहीं है। सबसे पहले तो जंगल में जाकर के लकड़ियों को देखना है, कौन सी लकड़ी ठीक है, किस लकड़ी में कितनी मजबूती है। अब इस कार्य के लिए केवल सेवकों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, तो अनेक सेवकों को लेकर के जंगल में पड़ाव डाल लिया नैसार ने। अब कुछ दिन कहाँ रहेंगे? यही रहेंगे, काम पूरा करना है। नैसार निर्देश देता और उसके निर्देश अनुसार सारा काम होने लगा। नैसार की सारी व्यवस्थाएं, सब कारीगरों के लिए व्यवस्थाएं, लकड़ियां काटने वाले सेवकों के लिए सारी व्यवस्थाएं वहीं की गई हैं। भोजन भी वहीं बनता है, विश्राम भी वहीं पर होता है। एक दिन की बात, भोजन बना, भोजन का समय हो गया। नैसार ने सेवकों को आदेश दिया कि सभी सेवक क्या कर लें? भोजन कर लें। नैसार भी बैठ गया भोजन करने के लिए। नैसार के मन में भाव आया, कोई अतिथि आ जाए, कोई अतिथि हो तो मैं उसको क्या करूं? भोजन करा दूं, उसको भोजन खिला दूं।
अपने आप से खाया तो क्या खाया, हम तो रोज ही खाते हैं। परंतु इस वन में, इस जंगल में, इस गहन जंगल में कहाँ कोई अतिथि का सहयोग मिलेगा। अभी सोच ही रहा था नैसार कि जैसे उसकी भावना पूरी हो गई हो, दूर से संत आते हुए दिखाई दे। बड़े आश्चर्य की बात है, इतने गहन जंगल में, घने जंगल में ये संत यहाँ क्या करते। नैसार उनके पास गया, पूछा उनसे, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया। जैन संत थे, धर्म का पालन करने वाले। नैसार ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया। ज्ञात हुआ कि मुनि रास्ता भूल गए। नैसार तो उस जंगल से पूरा वाकिफ है। नैसार को ज्ञात है कि कौन सा मार्ग नगर की ओर जाता है। नैसार ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ आइए। नैसार के मन में भाव आए, जब ये मुनि रास्ता भूल गए हैं, इसका अर्थ ये है कि इन्होंने भोजन भी नहीं किया होगा। मुनिराज, आपने भोजन भी नहीं किया होगा। मुनिराज ने कहा, हाँ, मैं तो रास्ता भटक गया। आप एक काम कीजिए, पहले आप मेरे साथ चलिए, हमारे पास भोजन तैयार है, आप भोजन ले लीजिए और फिर मैं आपको बाहर निकलने का मार्ग दिखा दूंगा। मुनि नैसार के पीछे पीछे चलते हुए आए। विधि का ज्ञान नहीं, कोई विशेष धर्म का ज्ञान नहीं, केवल भाव कैसे हैं, सरलता के। उसकी सरलता को देख करके मुनि ने भी अपने पात्र खोले और नैसार ने भोजन बहरा दिया, आहार बहरा दिया। आहार ले लिया मुनि ने, और मुनि को अब बाहर जाना है जंगल से। तो नैसार ने मार्ग बताया कि आप इस दिशा की ओर बढ़ते जाइए, आगे चलते जाइए, आप नगर में पहुंच जाएंगे। मुनिराज ने देखा, बड़ा भोला व्यक्ति, सरल है, कोई छल कपट नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं। जो अपने लिए भोजन बनाया था वो भी किसको दे दिया, उसमें से भी एक भाग मुझे दे दिया। मुनि ने चलते चलते महामंत्र नवकार प्रदान कर। ऐसा ही होता है। नैसार ने मुनि को आहार दान दिया, मुनि को मार्ग बताया, कैसा, जंगल से बाहर निकलने का। और मुनि ने नैसार को कैसा मार्ग बताया, संसार से ही बाहर निकलने का। विशेष ज्ञान तो नहीं नैसार को, परंतु हाथ जोड़ करके जो मुनि ने दिया उसे स्वीकार कर लिया। अब मुनि ने देखा इसका काम क्या है, लकड़ियां काटने का। नैसार, मेरी एक बात मानोगे? जी बताइए। जीवन में धर्म का पालन करना, कभी भी अधर्म का पालन मत करना। तुम्हारा काम है लकड़ियां काटने का, लकड़ियां बेचने का, परंतु एक नियम धारण कर लो जीवन में कि जो हरे वृक्ष होंगे वो तुम नहीं काटोगे, जो सूखे वृक्ष हो वो तुम उपयोग में ले लेना, जो टूट जाए, गिर जाए, वो उपयोग में ले लेना, परंतु हरे वृक्ष। क्या सरल है नैसार के लिए ये नियम लेना? जिसका जीवन का आधार, जिसके आजीविका का साधन ही वृक्ष हो। कितने वृक्ष होते हैं जो सूख जाते हैं, कितने वृक्ष होते हैं जो गिर जाते हैं। यदि नैसार ये नियम ले ले कि केवल सूखे वृक्ष या गिरे हुए वृक्ष की लकड़ी ही मैं उपयोग करूं, हरे वृक्ष मैं नहीं काटूं, तो नैसार के व्यापार पर, नैसार की आजीविका के साधन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप समझ सकते हैं। कहना बड़ा सरल है, परंतु करना बड़ा कठिन है। क्यों गुरुदेव, ऐसा क्या होता है हरे पेड़ों में? मुनि ने समझाया, इनमें भी जीव है। जैसे तुम्हें कष्ट होता है वैसे ही इनको भी कष्ट होता है। सूखे वृक्ष की लकड़ियों से अपना काम चलाओ, क्यों जीवन में इतना किसी को कष्ट देना, हिंसा करनी। ये बात नैसार के मन में बैठी।
ठीक है मुनिराज, आज के बाद मैं इस नियम का पालन करूँगा। मुनिराज तो आगे बढ़ गए, परंतु नैसार ने इस प्रण को, इस संकल्प को जीवन भर निभाया। इस संकल्प को जीवन भर निभाने के कारण, महामंत्र नवकार का जीवन भर स्मरण करते रहने के कारण आजीविका पाने में तो कठिनाई हुई होगी, परंतु जीवन का उद्धार नैसार ने कर लिया। इस संसार में किसके पास कितना पैसा है इससे निर्धारित नहीं होता कि उसको आगे कहाँ जाना है। व्यक्ति ने कितना धर्म किया है, कितना सात्विक आचरण रखा है, इससे निर्धारित होता है कि वो व्यक्ति आगे अपने जीवन में किस दिशा की ओर जाएगा। नैसार ने भी अपने जीवन को पूर्ण किया, इस प्रण के साथ में महामंत्र नवकार की शरण नहीं छोड़ी और उसके साथ साथ अपना प्रण नहीं छोड़ा। अपना आयुष्य पूर्ण करके नैसार इस एक व्रत के कारण, नियम के कारण स्वधर्म कल्प में देव हुए। अभी तक तो जीवन क्या था, ऐसे ही चल रहा था, अब क्या हो गया है, जाग गया है। और व्यक्ति को जगाना स्वयं को है, कोई दूसरा आकर के किसी को जगा नहीं सकता। मुनि तो मार्ग दिखा सकते थे, चलना किसको था, नैसार को। नैसार चाहता तो कुछ समय बाद नियम छोड़ भी सकता था कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, मैं कौन सा मुनिराज को जानता हूँ, मुनिराज कौन सा मुझसे दोबारा आकर के पूछने वाले हैं। परंतु वो गांव का सीधा साधा सरल व्यक्ति नियम का पक्का था। और जब व्यक्ति स्वयं चाहे अपने दृढ़ संकल्प से अपने जीवन को बना सकता है और अपने कायर मन से अपने जीवन को बिगाड़ भी सकता है। एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, जब तक सोया है मन मेरा तब तक दुस्वप्नों ने घेरा। जब तक सोया है मन मेरा तब तक दुस्वप्नों ने घेरा। और तभी तक विषय वासना का छाया घन घोर अंधेरा। जब जागूंगा हो जाएगा तब ही स्वर्ण विहान। विराजित है मुझ में भगवान, विराजित है मुझ में। और किसी के हाथ नहीं है मेरा नव निर्माण। विराजित है मुझ में भगवान, विराजित है मुझ में भगवान। मैं ही बना लूँगा जीवन को अपने आप महान। विराजित है मुझ में भगवान, विराजित है मुझ में भगवान, विराजित है मुझ में भगवान। तो नैसार के जीव ने तो ये चिंतन भी नहीं किया होगा कि अब जागृत होने के पश्चात जीवन की ये यात्रा कैसे एक सामान्य व्यक्ति से तीर्थंकर बनने तक की यात्रा बन जाएगी। कैसे वो जीव आगे बढ़ते बढ़ते अपने जीवन को आकार देता चला जाएगा और जीवन को आकार देने में क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या प्रतिकूलताएं जीवन में आएंगी, इसके विषय में जैसा वर्णन आएगा वैसे आप श्रवण करेंगे। आज के लिए भगवान महावीर जीवन यात्रा की चर्चा यहीं तक ही। सभी साथ मिलकर के गुनगुनाएंगे। जो भगवती त्रिशलातन, जो भगवती त्रिशलातन सिद्धार्थ कुल के भान है, सिद्धार्थ कुल के भान है। लिया जन्म क्षत्रिय कोंड में, लिया जन्म क्षत्रिय कोंड में। प्रिय नाम श्री वर्धमान।